प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य के वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए और उन कई शरीरों में मानव शरीरों में मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है।
अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जानकर, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहां धोखे व जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहां रह जाता है, और उस जोड़ने में, धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहां दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहां आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था
कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुण माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहां फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहां से बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये 3 मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहां से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहां रखा हुआ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम 3 लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है।
हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था, लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपस्शिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखे है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहां तपस्शिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी, भोजन, काजू, किस्म, सेब, संतरे, हलवे, खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदि है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीज है? मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कभी छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज्यादा आनंद आता है और उसको तपस्शिला पर ज्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपस्शिला के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहां भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है। तो इस यहां जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है,
ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्वान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है, वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन, और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है, इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहां ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है, लेकिन सहयोगी होता है। नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी? उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने आसी में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर, वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में
जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अखिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मां मनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से इसकी भक्ति से कहा जाएगा ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक के भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता इनका ज्ञानदाता एक ही है। अभी ये तो है यहां लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता है, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इस 80 के बोर्ड पे बरुवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ के ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं, ये इसी कारण से हुए कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहां मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शेष भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित।
ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़ है, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं। और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित। वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूढ़ी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जाए, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं, जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी बांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के, उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा, फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे, जितने भी नकली संत हैं आज तक का किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और मह ऋषियों को और मंडलेश्वर संतों को। वेदों में साकार है, निराकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई, परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है, पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक दुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जाकर के इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा कर, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है। तो यहाँ और धिक्कार है उनको, बाइबल के पढ़ने वालों को, जो परमात्मा को बॉडीलेस उसको फॉर्मलेस बताते, उसका कोई आकार नहीं। ऐसी धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को, निराकार बताते। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है
और जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया, और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त पर, तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है ऊपर के लोक में, भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में आओगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थे सच्चा ज्ञान समझो। और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म ग्रंथ, वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं, अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु है। गुरु खाक सतगुरु है वह, और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसके खूस को खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20-20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट जाए। तो इसलिए दास सोचता है, को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित। उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है, और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी। ये भी इन पहचानों में से एक, ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे, और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की गी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं, बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और
स्वामी जी फेल हो गए और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूं, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले, आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में, शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहां हमारा मूल ठिकाना है। हमने जाना वहां है। आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के, आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोगों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहां हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जरा झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है कि समुद्र बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे, और फिर कहा नानक साहिब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहिब जी उस सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे हैं, हमें जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया, तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहिब जी ने देखा और कहा मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहां पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा, जैसे मर्दाना मर जाता, डूब जाता। उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहिब जी ने प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो।
आप आरती में पढ़ते हो स्वस्थ पारस भेद हमारा जो खुद जैसे उतरे पारा, ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी किसी भी महापुरुष ने। सतनाम का तो यहाँ एक लीला थी उनकी, जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए जहां तख्त के ऊपर सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था, और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई वहां वहां सतनाम का प्रचार किया, और आगे जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो, और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं हम सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता ही हो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे, और जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह कहते ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से नानक जी साहिब जी को, गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहां की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे, और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहां पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है, जो दास बताएगा, कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहां जुलाहे के रूप में आपको मिलूंगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नजारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वहां पे छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, सप्त श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से न किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ।
और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8 और 10 में वो किसके विषय में कह रहा है? उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जाकर के कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हाई रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको? तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता। तो यहां जो वाहिगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दरिया बह रही है, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो, झांकी यानी वो सारा दृश्य नजारा। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी, वो कौन छुटावा था। यानी ये वाहे वाहे वाह चुरे की, और फिर नीचे आए कि हो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु, वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को। मेरी महिमा का गुणगान करते रहो, जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, दनोद वाला वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कक्ष भी नहीं, ज्ञान नहीं, और 5 नाम काल के जाप करते। ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कैख का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दे। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई।
अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा के आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहां जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के उनको यहीं डाले रखता है। क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहां जाके बताऊंगा सबको और तेरा भंडा फोड़ करूंगा।